हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, ये जो घटना होती है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तन का अर्थ है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण उसमें जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसके कारण ही हमको तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात, यानी कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणें यानी कि जो तारे हैं उसका प्रकाश पहुंचता है तो वहाँ पर अपवर्तन की प्रोसेस लगातार होती रहती है, क्योंकि बीच में अलग अलग प्रकार की अपवर्तन की लहरें होती हैं। तो चूंकि तारे बहुत दूर होते हैं, उनका प्रकाश जो होता है बहुत अधिक नहीं होता है, उसको हम एक बिंदु स्रोत मान सकते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब वह पहुँचता है तो उसका मार्ग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो जिसके कारण उसकी आभासी स्थिति है वो विचलित होते रहती है और हमारे आंखों में प्रवेश करने से पहले वो जो है चमचमाते हुए प्रतीत होते हैं, जिसको हम टिमटिमाना कहते हैं। यानी कि कभी धुंधले होते हैं, कभी चमकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है टिमटिमाहट। तो इसलिए जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सेम इसका अपोजिट है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। व्याख्या करनी है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो बच्चों, इसका भी सीधा सा उत्तर है कि जो स्टार्स थे, जो तारे थे, वो काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, यानी कि पास होते हैं, उनकी अपेक्षा पास होते हैं, तारों की अपेक्षा पास होते हैं। तो इसलिए उनका जो स्रोत है प्रकाश का वो एक बड़ा स्रोत होता है, एक विस्तृत स्रोत हम उसको मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब बहुत सारा स्रोत है वो हमारी आंखों पर आता है और नज़दीक होने के कारण जो वो प्रकाश की जो अपवर्तन की अलग अलग जो लेयर हैं, जो परत होती हैं, वो उसको प्रभावित नहीं कर पाती हैं, यानी कि उनका जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो लगभग शून्य होता है। इस कारण यह जो होता है टिमटिमाने का जो प्रभाव होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और हमारी आँखों को टिमटिमाते हुए ग्रह नहीं दिखते, जबकि तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। बच्चों, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए। सूर्योदय के समय आपने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय जो सूर्य होता है वो रक्ताभ यानी कि लाल रंग का दिखता है, एकदम ब्लड की तरह का, एकदम लाल कलर का दिखता है। तो उसको रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, ये हमने देखना है। तो बच्चों, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो लगभग समान रहती है। तो उस समय जो होता है सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले, जैसी कि प्रोसेस होती है, पहुंचने से पहले पृथ्वी की वायुमंडल की जो अनेक लेयर्स होती हैं, अपवर्तन की जो अलग अलग परतें होती हैं, उनसे गुजरता है। इस दौरान जो तरंग दैर्ध्य जिनकी न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है, वह प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णित, यानी कि वायु के द्वारा प्रकीर्णित, ऐसा प्रकाश जिनकी वेवलेंथ कम होती है। तरंग दैर्ध्य यानी कि प्रकाश के अधिकांश प्रकाश 7 रंगों की किरणों से मिलकर बना हुआ है, जिनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है, वे प्रकीर्णित हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारे नेत्रों तक पहुंचाने वाला प्रकाश क्या होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, जैसा कि हमने वर्ण विक्षेपण में देखा है। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य जो होता है एकदम लाल रंग का प्रतीत होता है। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, यहाँ पर सूर्य है, जिस समय दिन के समय सूर्य होता है, इस समय यह लगभग हमारे ठीक सीध में होता है, लेकिन और जब सुबह और शाम के समय ये दूर होता है, यानी कि प्रेक्षक की आंखों से, जहाँ पर व्यक्ति है उस स्थान से ये काफ़ी क्या होता है, इसकी डिस्टेंस अधिक होती है। और उसी समय क्या होता है, जब ये अलग अलग रेस से गुजरता है तो जिन किरणों की वेवलेंथ क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी कि कम होती है, वे प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब बचता है रेड कलर। तो रेड कलर का जो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ अधिक होती है, तो वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए
हमको जो है ये रेड कलर का प्रतीत होता है। बच्चों अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश ब्लैक कलर का क्यों दिखाई देता है? यानी कि अगर हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में अगर हम अंतरिक्ष से आसमान को देखते हैं तो वह काला दिखाई देता है। इसका क्या कारण होता है? तो बच्चों इसका आंसर है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब हमारे वायुमंडल से गुजरता है, यानी कि जब हम पृथ्वी से उसको देख रहे होते हैं तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग का जो वेव होती है उसमें, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करती है। यानी कि लाल की वेवलेंथ अधिक होती है और नीले की वेवलेंथ कम होती है, तो इसलिए लाल जो नीले रंग है, नीले रंग का प्रकीर्णन वो अधिक करती है। तो इसलिए तो नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमको आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन चूंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है। तो वायुमंडल नहीं होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की जो रेज हैं, उसमें से जो किरणें हैं, 7 किरणें हैं प्रकाश की, ठीक है, उनका प्रकीर्णन नहीं होता है। तो प्रकीर्णन नहीं होने के कारण हमको जो होता है, अंतरिक्ष से अगर हम आसमान को देखें तो वो हमको ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड थे जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं।